मेरे प्यारे स्टूडेंट्स सभी को गुड मॉर्निंग। मेरे प्यारे बच्चों, मैं चक्रवर्ती ब्याज पढ़ाने चल रहा हूँ। मैंने चक्रवर्ती ब्याज जो पढ़ाया है वो आपको विदाउट फॉर्मूला पढ़ाया है। कुछ बच्चों को दिक्कत हुई है, बिल्कुल परेशान मत होइए, आप लगाइए। आपको जो भी सवाल नहीं आएंगे तो मैं शनिवार को डाउट क्लास में आपके क्वेश्चन लूँगा और आपको बताऊँगा, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्वेश्चन लगाना है, टिक करना है। जितने भी नहीं आते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। मैं कोशिश करूँगा शनिवार के आपके सारे क्वेश्चन लिए जाएँ। कुछ सवाल वास्तव में बहुत अच्छे सवाल होते हैं, मैंने उनको आसान करने की कोशिश की है। होते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो गुणा भाग तो करने एग्जाम में करना ही पड़ता है, वो तो हम करते रहेंगे। चलिए आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज की बुक है आर.एस. अग्रवाल। ये जो वीडियो है ये पेड वीडियो है और ये आपको मिल रहा है आर.एस. अग्रवाल के एग्जाम्पल मैंने आपको सारे करा दिए हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सवाल ये है। क्वेश्चन नंबर 1, 45,000 रुपये का 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का ब्याज क्या है। तो आपको ये मालूम है 2 साल का जो ब्याज होता है, आपने सीखा है, मैंने आपको पढ़ाया है कि दर जैसे 10% दी है तो 10% 1/10 होता है। 1 साल में 10 से 11 हुआ तो 10 से 11 1 साल का ब्याज 1 हुआ। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो 10 का स्क्वायर 100 हुआ, 11 का स्क्वायर 121 हुआ, तो ब्याज कितना हुआ 2 और 1 हुआ। अगर इसका हम क्यूब कर दें तो ये 1000 हुआ, ये 1331 हुआ, तो ब्याज कितना हुआ 331 हुआ। अगर हम पावर 4 कर दें तो ये 10,000 हुआ और ये 14641 हुआ, तो ब्याज जो मिला 4641 मिला। ये ब्याज 1 साल का है, ये ब्याज 2 साल का है, ये ब्याज 3 साल का है और ये जो ब्याज हुए 1 साल, 2 साल और 3 साल और 4 साल के हुए। आपने सीखा जो 2 साल का ब्याज होगा 2 और 1 होगा, तो आपने इसका जब 15% निकाला, इसका 15% हुआ, इसका 10% हुआ 4500। कैसे निकालते हैं आप लोग सीखिए कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब 5% क्या हुआ 2250 हुआ, तो कुल कितना हुआ 6750। आपने इसका दुगना किया तो दुगना हुआ 13,500। अब आपने इसका निकाला 15%, तो इसका जो 10% हुआ 675 हुआ, और 675 का अगर आप आधा कर दीजिए तो ये हुआ 3, ये हुआ 3, ये हुआ 7, ये हुआ 50। तो उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। तो जो ब्याज मिला कितना मिला 0.5 ये मिला, 7 5 12 का 2 हासिल कितना हुआ 1 7 3 10 1 11 और 6 3 9 1 10। तो ब्याज कितना मिला 1012 रुपये 50 पैसे। तो ये हमें मिला 1012 रुपये 50 पैसे गुणे 1 किया तो ये 1012.5 इसमें आपने ऐड कर दिया तो 13,500 और ये कितना हुआ 1012.5, तो कितना हुआ 0.5215 और ये 4। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आपके क्वेश्चन का आंसर है 14,512 रुपये 14,512 रुपये 50 पैसे। मतलब इनमें से कोई नहीं है, इसमें आपको 5 ऑप्शन दिए हैं, आंसर क्या है इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है आपको समझ में आया। कैसे और कर सकते हो मैं आपको ये सिखा दूं, आप इसे कैसे और कर सकते हो। अगर बेसिक करना चाहो तो क्या करना होगा, ध्यान दीजिए समझिएगा। करना क्या होगा, उसने ब्याज बोला है, तो अगर बेसिक करना है तो 45,000 है, 15% 100 से 115, इसके बाद क्या हुआ 100 से 115 1 साल 2 साल हो गया। अब ये जो आएगा ये अमाउंट आएगा, तो अमाउंट में ब्याज को माइनस कर लीजिए, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा और यही आपका आंसर होगा। ये हो गया बेसिक मेथड और ये मैंने आपको ऐसे बताया। 2-1 लिख सकते हो, थोड़े समझदार हो तो क्वेश्चन आपको आ गया होगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये है 10,000 रुपये का 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। ब्याज की दर पहले साल 4%, 5% और फिर 6% है। क्वेश्चन है 10,000 रुपये का 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, जो ब्याज की दर है पहले 4 है, फिर 5 है, फिर कितनी है 6। दर तीनों साल अलग अलग दी है, आपसे ब्याज पूछा है, कैसे करना है सीखिए। 10,000 का 4% 400 हुआ, 5% 500 हुआ, 6% 600 हुआ। आप सुनिए, पहले साल का ब्याज वही होता है, दूसरे साल दर कितनी काम करेगी 5 किस पे मिलेगा 400 पे, और 400 का 5% कितना हुआ 20, ठीक है।
फिर आपने निकाला यहाँ दर काम करेगी 6, 400 का 6% हुआ 24, 500 का 6% हुआ 30 और 20 का 6% हुआ 1.20। आपने सबको जोड़ लिया, टोटल ब्याज आया, कुल ब्याज जो आया सबको जोड़ा 1575 रुपये 20 पैसे। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। आंसर है 1575 रुपये 20 पैसे। समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिएगा, समझिएगा। ₹16,000 का 10% वार्षिक दर से छमाही दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो आपको जो पैसा दिया है वो 16,000 दिया है। 16 यानी 1,60,000 है, सॉरी बच्चों 1,60,000 है। समय 2 साल है, दर 10% है। उसने बोला है कि ब्याज कैसा है, छमाही दे है। ब्याज कैसा है, छमाही दे है। ब्याज पूछा है तो क्वेश्चन ऑप्शन जो दिए हैं 3, 4, 8, 4, 6, 3, 4, 4, 8, 1, 1, 9, 4, 4, 8 और 3, 7, 9, 4, 6। ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। कैसे करना है सीखिए। जैसा कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में सिखाया था, आपको 4 साल का ब्याज निकालना आना चाहिए। 4 साल का ब्याज 4, 6, 4 और 1 होता है। 4, 6, 4 और कितना होता है, 1। ठीक है। क्वेश्चन को इकाई के मान से उम्मीद है शायद कर पाएंगे, देखेंगे। अगर आसान होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये वार्षिक है तो छमाही कितना हो जाएगा, 5 और 2 साल में छमाही कितनी होंगी, 4। क्यों, ब्याज कैसा है, छमाही दे है। आपने जब इसका 5% निकाला तो इसका 5% हुआ। ये इसका जो 5% हुआ, इसका 10% जो हुआ वो आपका हुआ 16,000। तो 5% कितना हुआ, 8,000। आपने 8,000 का जब 5% निकाला तो इसका 5% जो हुआ वो हुआ 400। 400 का 5% 20, 20 का 5% 1। इससे क्लियर है कि इस क्वेश्चन में इकाई का मान जो आएगा 1 आएगा। क्यों, देखिए यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। इकाई का मान क्या आएगा, 1। और इकाई का मान एक ही ऑप्शन में दिया है। आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया है। आप सॉल्व करना चाहें तो 800 को ये हो गया 32,000, ये कितना हो गया 600 को 2400, ये कितना हो गया 80 और ये कितना हुआ, एक सबको जोड़ लीजिए तो भी आंसर वही है 18443। आपकी उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप सभी लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। अब जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है पहले सुन लीजिएगा, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। सवाल ये है 16,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, जबकि ब्याज तिमाही संयोजित होता है, त्रैमासिक संयोजित होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे उसने बोला ना तिमाही संयोजित होता है, तो 1 साल में तिमाही कितनी होती है, 4। अगर वार्षिक दर 20 है तो छमाही होगी 10 और तिमाही होगी 5। 9 महीने में तिमाही कितनी होंगी, 3। तो क्वेश्चन बनेगा 3 साल का। 9 महीने में तिमाही कितनी होंगी, 3। क्वेश्चन बनेगा 3 साल का। आपने 3 साल ब्याज निकालने का एक मेथड ये आपने लाइन से सीखा है, ये भी सही है, गलत नहीं है। एक आपने ये सीखा है कि 3, 3 और 1, ये 3, 3, 3 कैसे बना, 3 बार ब्याज, 3 बार उस पर ब्याज, फिर ब्याज पर ब्याज हमें मिलता है। अब क्या किया, 16,000 का 5% निकाला। 16,000 का 5% 800 हुआ। 800 का 5% 40, 40 का 5% 2। क्वेश्चन में इकाई का मान 2, क्वेश्चन में इकाई का मान 2, एक ही आंसर क्वेश्चन हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इकाई का मान 2 कैसे आया, देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 2 है, 2 लास्ट में 2 आना ही है, तो आपका आंसर हो गया। चेक कर लीजिए, ये हुआ 2400, ये हुआ 120 और ये हुआ 2, कुल कितना हुआ 2522। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिए कैसे करना है। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 12% वार्षिक दर से 2500 रुपये की राशि कितने वर्षों में 2809 रुपये हो जाएगी। दर दी है 12%, उसने बोला है 2500 रुपये की राशि कितने वर्षों में 2809 रुपये हो जाएगी, और बोला है अर्धवार्षिक दे है। कैसा है, अर्धवार्षिक मतलब हाफ ईयरली। चलिए कैसे करना है ध्यान दीजिए समझिएगा। अगर ये वार्षिक है तो छमाही कितना होगा 6, और 6% का मतलब 3/50। कितना होगा 3/50।
तो ये 50 से 3 ब्याज मिला, 50 से 3 का ब्याज मिला तो 50 से 53 हुआ। बच्चों 25 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर क्या होता है 2500 और 53 का स्क्वायर क्या होता है 2809। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये पहली छमाई, ये दूसरी छमाई और 2 छमाई का मतलब 1 साल। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 1 साल। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो क्या है 1 साल। 6% है पहली छमाई, दूसरी छमाई, 2 छमाई का मतलब 1 साल। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला समझिएगा। क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 है, सेम ऐसे ही है। ब्याज की दर 6%, ब्याज की दर 12% वार्षिक दी है। क्वेश्चन नंबर 6 में ब्याज की दर जो दी है 12% वार्षिक दी है। आगे क्या बोला है, आगे बोला है 1,25,000 रुपये, 1,25,000 रुपये की राशि कितने समय में 148877 हो जाएगी। कितने समय में इतनी हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है। ब्याज कैसा है, अर्धवार्षिक मतलब हाफ ईयरली है। अगर ये अर्धवार्षिक होगा तो दर कितनी हो जाएगी 6, और 6 का मतलब वही है 50 से कितना हुआ 53। देखिए 6%, 6/100 हुआ, काटा तो 3/50 मिला, 50 पे 3, 50 से 53। अब क्या किया आपने, इसका स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर जो होता है 2500 होता है। इसका जब आपने क्यूब किया तो इसका क्यूब 125000, तो मतलब ये हमें क्यूब करने पे मिल रहा है ना। अब जब इसका क्यूब करोगे तो हमें मिल रहा है ना, तो यहाँ भी क्या होगा, क्यूब ही तो होगा। अगर ये मूलधन है तो ये मूलधन होगा, 100% उसका क्यूब होगा, 53 का क्यूब वो होगा। अब देखिए पहली छमाई, दूसरी छमाई, तीसरी छमाई, 3 छमाई का मतलब 1.5 साल। क्वेश्चन का आंसर 1.5 साल। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आपका क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है 1,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों के एसआई व सीआई का अंतर क्या है। 1,000 रुपये पर दर दी है 5%, 2 वर्षों के एसआई व सीआई का अंतर, 2 वर्षों के एसआई व सीआई का अंतर। 5,000 का 5% 50 हुआ, फिर 50 हुआ, 50 का 5% 2.5 हुआ, ये एसआई हुआ, टोटल सीआई हुआ, अंतर कितना हुआ 2.5। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650 और 2 वर्ष के अंत में 676। 1 वर्ष के अंत में 650 और 2 वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाती है। बताइए मूलधन क्या है, पूछा गया है, बताइए मूलधन क्या है। देखिए जब भी आपको ऐसा सवाल मिले जहाँ 1 साल, 2 साल, 2 साल, 4 साल, 3 साल, 6 साल, 4 साल, 8 साल के अमाउंट दिए जाएं, के अमाउंट दिया जाएं, इसका अमाउंट ये है, इसका अमाउंट ये है, प्रिंसिपल क्या है, अमाउंट है, प्रिंसिपल क्या है, अमाउंट है, प्रिंसिपल क्या है, ऐसे सारे क्वेश्चन को क्या करना है, छोटे वाले को 2 बार लिखना है और बड़े वाले से भाग देना है। आपने सिर्फ छोटे वाले को 2 बार लिखा और बड़े वाले से भाग दिया। 13 से भाग दिया, 13 से भाग दिया तो हमें 50 मिला। 13 से भाग दिया तो 13 × 5 = 65, 13 × 2 = 26। 13 से भाग दिया तो 50 मिला। 13 से भाग दिया 4 मिला। 2 से भाग दिया 25 और 2 से भाग दिया और 25 × 25 625। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और आपका आंसर भी आ गया है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया। ये कैसे बनता है ये आपको सिखा दे रहा हूँ। ये बनता कैसे है, देखिए A बराबर P 1 + R/100 की पावर T होता है। पहले जो हुआ 650 हुआ, मूलधन से हुआ, 1 + R/100 हुआ, समय जो था वो 1 साल था, ये समीकरण 1 हुआ। फिर 676 रुपये हुआ, P हुआ 1 + R/100, समय जो है 2 साल है, ये समीकरण नंबर 2 हुआ। समीकरण सेकेंड अपॉन समीकरण फर्स्ट किया तो क्या हो जाएगा, 676/650 बराबर P से P कटा 1 + R/100 की पावर 1। इसका माना पहले निकाल चुके हो, क्या निकाला आपने, तो ये हुआ 676/650 बराबर 650/B। P का मान निकाला, आपके क्वेश्चन का आंसर तो वही बना ना, छोटा वाला 2 बार बड़े वाले से भाग, ये कॉन्सेप्ट सीधे बना। ऐसे जितने भी सवाल जहाँ पे गुने में दिया जाए वो सारे ऐसे हो जाएंगे। बाकी आगे क्वेश्चन जो भी बनते हैं मैं आपको सारे सिखाने वाला हूँ।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दिया है ब्याज की दर दी है 10%, समय दिया है 3 साल, SICI का जो डिफरेंस दिया है, अंतर जो दिया है वो हमें 620 रुपये दिया है और पूछा है धनराशि क्या है, मतलब मूलधन पूछा गया है। दोबारा एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान देना। 10,000 रुपये का 3 वर्षों के किसी धन पर चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर 620 रुपये है, तो धनराशि क्या है। कैसे करना होगा ध्यान दीजिए, समझिए। दर दी है 10%, बेने में लिखा 1/10, क्वेश्चन 3 साल का है, इसका क्यूब किया, जब क्यूब किया तो 1000 मिला, ठीक है। ब्याज हमने निकाला 3 साल का, 3 साल का ब्याज निकालना सबको आता है। इसका 10% 100 हुआ, ये 100 हुआ, ये 100 हुआ, ये 10 हुआ, ये 10 हुआ और ये 1 हुआ। अंतर कितना मिला? 31। अंतर 31 है तो मूलधन क्या है? 1000। अंतर 62 होगा तो क्या होगा? 2000। 62 620 दिया है तो आंसर 20,000। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आपका क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। क्या किया फिर सुनिए। 10% को भिन्न में 1/10 लिखा, 10 का क्यूब किया, 1000 हुआ, ब्याज निकाला तो ब्याज निकालना आ गया, ये SI हुआ, टोटल CI हुआ। अंतर जो हुआ कितना हुआ? 31। अंतर 31 है तो मूलधन 1000 है, 62 होगा तो 2000 होगा, 620 है तो 20,000 है। आपके क्वेश्चन का आंसर है 20,000। अब इसका अगर बेसिक करना चाहो तो बेसिक फॉर्मूला ये होता है, CI माइनस SI इक्वल टू PR² बाई 100 का स्क्वायर 3 + R/100। ये क्वेश्चन का बेसिक फॉर्मूला होता है। आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, ठीक है। थोड़े समझदार हो तो कैसे और कर सकते हो देखना। 10% को भिन्न में लिखा 1/10, तो 10 का जो क्यूब होगा वो मूलधन होगा, और 10 ने 30 है 31, 31 अंतर होगा। अंतर 31 है तो मूलधन ये, अंतर 62 है तो मूलधन ये, और अंतर 620 है तो मूलधन ये। आप थोड़े समझदार बन जाओ। ऐसे जितने सवाल जहाँ ऊपर 1 मिल जाए बटे में चेंज करो, ऊपर 1 मिल जाए, सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है एक धनराशि 3 वर्षों में 15% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो वह धनराशि क्या है। बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे करना होगा देखना। समय दिया है 3 साल, दर दी है 15%, और जो चक्रवृद्धि ब्याज हमें दिया है वो दिया है 6500.252। ये वैल्यू जो दी है, इसके क्वेश्चन ये कठिन है, वास्तव में क्वेश्चन ये आसान था, लेकिन वैल्यू ऐसी दी है पॉइंट में, जिसकी वजह से थोड़ा अच्छा हो गया। कैसे कर सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाइए। देखिए 15% को 15/100 लिखा, काटा तो 3/20 मिला और 20 से 23 हुआ। ये 1 साल में हुआ, 3 साल में क्या होगा? क्यूब। देखिए 1 साल में ये होता है मूलधन, और ये क्या होता है आपको मालूम है 23 का क्यूब क्या होता है। तो 23 का क्यूब जब आप करोगे तो आएगा 12167, और 20 का क्यूब कितना होगा? 8000। कितना होगा? 8000। अब यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद क्या करना है समझिए। ये हुआ मूलधन और ये हुआ मिलधन, तो ब्याज आपने घटा लिया, तो आपने घटाया कितना मिला? 4167। जब ब्याज इतना है तो मूलधन क्या है? 8000, और ब्याज हमें दिया है 6500.52, तो क्या होगा? 8000 बटे 41676500.52 पॉइंट आए, जीरो बढ़ाए, आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आप लोग इसे सॉल्व कर लो और आंसर निकाल लोगे। फिर समझा रहा हूँ, सवाल बहुत अच्छा है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, देखिएगा। समय दिया है 3 साल, दर दी है 15%, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, मूलधन पूछा है।
हमने कहा 15% 3/20 होता है, तो 15% को हमने जब फ्रैक्शन में चेंज किया तो 15% बना 3/20, तो 20 पे 3 ब्याज मिला तो 20 से 23 हुआ। ये मूलधन, ये मिश्रण है। 3 वर्षों में बोला था 3 वर्षों में क्यूब होगा, तो 23 का क्यूब ये, 20 का क्यूब ये। 8000 से इतना हुआ तो ब्याज इतना मिला तो मूलधन ये, ब्याज इतना मिला तो मूलधन ये, क्योंकि इतना दिया गया है तो मूलधन ये आपका क्वेश्चन हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 11। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, देखिएगा। ₹18,000 पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? ऑप्शन दिए 5628, फिर दिया है 5400, 5940, 5958 और नन ऑफ दिस, ये इसके ऑप्शन हैं। कैसे करना है देखिए, समझिए। देखिए 3 साल का ब्याज आप सभी ने सीखा है, 331 होता है। इसका 10% 1800 हुआ, इसका 10% 180, फिर ये 18 हुआ तो लास्ट में 8 होगा। 2 ऑप्शन में 8 है। अब ये कितना हुआ देखिए, 18 × 5400, ये कितना हुआ 540 और ये कितना हुआ 18, तो ये हुआ 8 4 1 5 5 4 9 5 5958 5958। ऑप्शन नंबर 4 सही है, 5958। समझ में आ गया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 12। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन है 20,000 रुपये पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज, मूलधन यहाँ पे दिया है 20,000 और 3 वर्षों का एसआई जो दिया है, साधारण ब्याज जो दिया है वो आपको 7200 दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है सीआई क्या है ये आपसे पूछा है। देखिए कैसे करना होगा, समझिए, समझदार बनिए। ये 3 वर्षों का एसआई है तो 1 साल का 2400 आ गया, तो पहले ये होगा 2400, ये भी होगा 2400, ये होगा 2400। क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पर ब्याज मिलता है ना। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि 3 3 और 1, ये हमें 2400 मिला, क्योंकि 24 में 3 72 होते हैं। अब क्या करना है, 2400 जो है वो 20,000 का, 2400 20,000 का कितने प्रतिशत है, तो इससे आपके क्वेश्चन का जो दर आ गई 12 आ गई। अब ये बताओ 2400 का 12% अगर निकालना है तो इसका 10% 240 हुआ और 20% 48 हुआ, तो टोटल कितना हुआ 288 रुपये आया। कितना आया 288। अब 288 का अगर आप 12% निकालोगे तो कैसे आएगा, ध्यान दीजिए। तो 288 का अगर आप 12% निकालते हो तो 288 का जो 10% हुआ 28.8, इसका 1% हुआ 2.88, तो 2% कितना हुआ, तो इसका जो 2% आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 6 7 5.76 कितना आया, तो ये मिला 6 8 7 15 का 5 यहाँ से लगा 1 8 5 13 1 14 और ये जो हुआ कितना हुआ 3, तो कितना मिला 3 4 5 6। देखिए इससे ये तो क्लियर है कि लास्ट में 0.56 आ रहा होगा। चलिए इसके ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, हो सकता है क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाए, अगर नहीं होता है तो पूरा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए ऑप्शन जो इसमें 3 4 5 दिए गए हैं और 5 जब ऑप्शन होते हैं तो आपका क्वेश्चन पूरा खराब कर देते हैं। लेकिन अगर तो आप 4 ऑप्शन देखो तो दूसरा ऑप्शन सही है। जैसे ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या ऑप्शन है, 8098.56, अगला है 8246.16, अगला है 8112.86, ये बोला गया। अगला ऑप्शन नन ऑफ दीज भी दिया है, लेकिन अगर 4 दिए होते लास्ट में 0.56 होगा तो आंसर ये हो गया, आपका क्वेश्चन हो गया। आप चाहो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तीनों को ऐड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है। अगला क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 8,000 रुपये का मूलधन दिया है 8,000, दर यहाँ पे दी है 15% और समय जो बोला है वो बोला है 2 वर्ष 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, 2 वर्ष 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है।
तो आपने क्या सीखा है, ऐसे क्वेश्चन को पहले 3 साल का मान के करें, ठीक है। तो इसका जो 15% हुआ, इसका 10% 800 हुआ, 15% 400 हुआ तो 1200 मिला, ये भी 1200 मिला, ये भी 1200 मिला। इसके बाद आपने जब इसका 15% निकाला तो इसका 15% 180 हुआ, फिर 180 हुआ, फिर 180 हुआ, और 180 का जो 15% हुआ है तो इसका 10% 18 हुआ, 5% 9 हुआ, तो कितना हुआ 27 हुआ। अब क्या करना है, देखिए 1 साल ये हो गया, अगले साल ये हो गया, यहाँ 3 महीने 4 महीने का ब्याज चाहिए, और 4 महीने साल का 1/3 हिस्सा होता है, तो डिवाइड बाई 3 कर दिया। डिवाइड बाई 3 किया तो कितना मिला, 400 मिला। डिवाइड बाई 3 किया तो 60 मिला, ये 60 मिला, और ये क्या मिला 9। क्वेश्चन ऑप्शन से ही हो जाएगा, इसमें इकाई का मान 9 होगा, जो भी आंसर होगा उसमें इकाई का मान क्या होगा 9 होगा। आप पहले इसके ऑप्शन देखिए, अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो पूरा सॉल्व करते हैं फिर हम। पहला ऑप्शन है 2980, अगला दिया है 3091, अगला दिया है 3109, अगला दिया है 3100, लास्ट में 9। क्वेश्चन का आंसर उम्मीद है समझ में आ गया। आप चाहो तो जोड़ सकते हो, तो जोड़ना चाहो तो कैसे करोगे, 12 12 24, 24 और 8 कितना हुआ 28, बाकी सबको जोड़ लीजिए, आंसर वही आएगा 3109 रुपये। ये था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन है 10% वार्षिक दर से किसी धन पर 2 वर्षों के SICI का अंतर 40 रुपये है, तो वह दर क्या है। देखिए ब्याज की दर यहाँ 10% दी है, SICI का जो अंतर दिया है समय 2 साल है, और SICI का जो अंतर यहाँ हमें दिया गया है क्वेश्चन में 40 रुपये दिया है, और पूछा है बताइए वह धनराशि क्या है, पूछा है वह धनराशि क्या है। चलिए कैसे करना होगा ध्यान दीजिए, इसका आखिरी क्वेश्चन है, बस समझिए। पहला अगर आप बेसिक करना चाहते हो, इसके मेथड मैंने आपको बहुत सारे बताए हैं। CI माइनस SI = PR²/100 का स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला होता है। और आपने क्या किया ध्यान दीजिए, समझिए, इसको आप चाहो तो यहाँ रख के मान निकाल सकते हो। अगला मेथड क्या है, मैंने आपसे कहा 10% को भिन्न में लिखा, ऊपर का स्क्वायर करिए, नीचे का स्क्वायर करिए, ऊपर जो मिलेगा वो CI/SI का अंतर होगा, जो नीचे मिलेगा वो मूलधन होगा। अंतर 1 है तो 100 हुआ, 4 है तो 400 हुआ, 40 है तो 4000 हुआ। आपके क्वेश्चन का आंसर 4000 है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर मैंने 1 से लेकर 15 तक बताया। CI जो है, बहुत से बच्चे इसमें नए हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं, बिल्कुल परेशान मत होइए। आप क्या करिए, इसको वीडियो को 4 बार देखिए, 5 बार देखिए, जितने माने उतनी बार देखिए। फिर भी नहीं आता है, मैं शनिवार को मैं एक डाउट क्लास लेके आऊँगा CI की, ठीक है। बिल्कुल परेशान नहीं होना, बहुत आराम से सारी प्रॉब्लम बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों।